हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो, इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। तो ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चैप्टर के शुरुआती पेजेस में हम तीनों सैयंस को देखते हैं। हम देखते हैं कि तीनों ही सैयंस तैयार हो जाते हैं अपने अपने ओपोनेंट्स का सामना करने के लिए एंड उन तीनों के सामने ग्रैंड प्रिस्ट खड़े हुए होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि तुम लोग तो वाकई में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है एक और मॉर्टल इस फाइट को ज्वाइन करने से तुम्हारे जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे और तुम हमसे जीत पाओगे? धीरे धीरे ये फाइट तो एक तरीके का जोक बनता जा रहा है। अब क्योंकि लूसी भी इस फाइट में इंटरफियर नहीं करेगा, इसीलिए मुझे कोई खतरा नहीं है एंड ना ही मुझे कोई डर है तुम लोगों का सामना करने का। एंड तुम लोगों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, इसीलिए मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ कि हार मान लो और फिर डीमन राइन में चले जाओ, जहाँ पर तुम जैसे लोग जाना डिज़र्व करते हो। वहाँ पर तुम्हें अपने जैसे कार्डिनियल सीट वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ग्रैंड प्रिस्ट की ये सब बातों से एंड अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि इसकी बातों में इतना ध्यान मत दो। एक गॉड होने के नाते तो ये हमें अंडर एस्टिमेट करेगा ही, पर हाँ, एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डाई का एक अलग ही लेवल है एंड डाई का पावर लेवल सारे गॉड से सबसे ज़्यादा है और अब तक हमने जितने भी चैलेंजेस का सामना किया है उन सब में डाई सबसे ऊपर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है इस बैटल को जीतने के लिए, तो इसलिए अब बस अपने अपने ओपोनेंट्स को हराने के ऊपर फोकस रखो। सबसे पहले उन दोनों गार्ड्स को ख़त्म करो और उन्हें हराना तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होना चाहिए, खास करके जब तुम्हारे पास एक न्यू फॉर्म है। मुझे नहीं लगता उनके पास और भी ज़्यादा ताकत है एक लेवल ऊपर जाने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है एंड वेजिटो को एक इंटेंस एनर्जी महसूस हो रही होती है एंड वेजिटो बोलता है कि ज़रा रुको। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने एकदम से दोनों गार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं एंड जी एंड एस दोबारा इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम जी को देखते हैं। हम देखते हैं कि जी एस से बोलता है कि अब वक्त आ चुका है भाई एंड एस बोलता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने भाई, पर एक बार अगर हमने ये कर दिया तो हम फिर से दोबारा नहीं आ पाएंगे, इसीलिए अलविदा जी। एंड जैसे ही वो लोग ये बोलते हैं, इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जी एंड एस एक तरीके का पॉस्चर बना लेते हैं। दोनों ने अपने राइट फिस्ट को अपने लेफ्ट पाम के साथ टच करके रखा होता है एंड जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं, हम देखते हैं कि उनका पावर लेवल सडनली राइज होने लग जाता है एंड दोनों के ही आसपास से इलेक्ट्रिक स्पार्क्स बाहर आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जी एंड एस एक चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डिवाइन कॉम्बिनेशन। एंड जैसे ही वो लोग ऐसा बोलते हैं, हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ एक लाइट आ जाती है एंड वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं। एंड इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि तीनों के तीनों सैयंस ही हैरान रह जाते हैं एंड खास करके वेजिटो ने ऐसा सोचा नहीं था कि जी एंड एस इस तरीके का कुछ करके दिखाएंगे। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जी एंड एस का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है एंड उनके लाइट के ब्राइटनेस ने हर एक चीज़ को ढक रखा होता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम जो चाहते नहीं थे वो हो जाता है। हम देखते हैं कि जी एंड एस फ्यूज़ हो चुके होते हैं एंड वो लोग एक न्यू तरीके का डिवाइन एंटिटी बन जाते हैं एंड जैसे ही वो दोनों एक होते हैं, हम देखते हैं कि उनके विंग्स भी दो हो जाते हैं एंड साथ ही में उनके सेरिफिम आंखें भी दो हो जाती है एंड साथ ही में ग्रैंड प्रिस्ट की तरह उनके फोरहेड में भी एक निशान आ जाता है एंड वो निशान भी ग्रैंड प्रिस्ट की ही तरह ब्लू कलर का होता है, यानी कि वो भी सेरिफिम एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। एंड इसके बाद ये डिवाइन शख्स बोलता है कि रॉयल गार्ड्स जी और एस अब नहीं रहे और अभी के लिए एक रॉयल कमांडर आ चुका है। मैंने डाई के सिखाए हुए चीज़ों को मास्टर कर लिया है और मेरा नाम है जीटी। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम ज़ेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनो थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड साथ ही में ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड ज़ेनो बोलता है कि वाओ, क्या ये हमारे गार्ड्स है? आखिर मैंने इसे कब बनाया? इसका लुक तो बिल्कुल अल्ट्रा वेजिटो की तरह कूल है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट हंस रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि जी और एस, तो आखिरकार तुमने फैसला कर ही लिया कि तुम अपना पूरा पोटेंशियल दिखाओगे। तुमने जीटी कहा ना, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ
और मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग ने तुम्हें उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम पहुंचोगे। तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से तुम अब सेकंड लेवल ऑफ सेराफिम पे पहुंच चुके हो और अब वक्त आ चुका है कि तुम मेरे टीचिंग पावर को दिखाओ उस बेवकूफ़ मॉडल को। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि गोकू एकदम से हैरान रह जाता है एंड गोकू बोलता है कि क्या सेकंड लेवल? एंड गोकू बोलता है कि जीटी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फ्यूज़ होने से पहले ही इन्हें हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, और अब फ्यूज़ करने के बाद इनका पावर लेवल तो कोई अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। और मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि इनके अंदर से भी बिल्कुल वैसी ही एनर्जी बाहर आ रही है जिस तरीके से डाई के अंदर से आ रही है। एंड ये अब डाई जितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता वेजिटो कि मैं तुम्हारा हेल्प कर पाऊँगा। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, उन दोनों के पास ही एक विंग था एंड एक सेराफिम आइज था, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात थी कि वो लोग फ्यूज़ होंगे। क्या तुम्हें ये चीज़ पता नहीं थी कैकारोट? पर कैकारोट, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी इनको हरा सकते हो एंड तुम अभी भी जीत सकते हो। मुझे पता है कि इनको हराने के लिए तुम्हें भी एक लेवल ऊपर जाना होगा, पर तुम अपने आप को पुश करो एंड इनको ख़त्म करो, चाहे वो लोगों ने फ्यूज़ किया हो या नहीं किया हो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेजिटा अभी तक यहाँ पर है। तो अभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से हंसने लग जाता है एंड वेजिटा बोलते हैं कि एटलीस्ट हम दोनों में से एक तो इस काम को ख़त्म कर ही सकता है कैकारोट। वेजिटा को नहीं पता कि उसका बाप आने वाला है थोड़ी देर बाद एंड वेजिटा हमारे टाइमलाइन के गोकू का मजाक उड़ा रहा होता है। वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा धीमे हो चुके हो कैकारोट। मैंने देखा था कि तुमने कोशिश किया था इन दोनों को एक ही अटैक में ख़त्म करने का, जिस तरीके से मैंने किया था, पर तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम एक लो क्लास सैयन हो एंड एक लो क्लास सैयन कभी भी एक एलिट को कम्पीट नहीं कर सकता। कैकारोट, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश किया, बिल्कुल ही उस दूसरे टाइमलाइन के कैकारोट की तरह। पर जैसे ही वेजिटा का सेंटेंस ख़त्म होता है हम देखते हैं कि तीनों के तीनों सैयन्स फिर से हैरान रह जाते हैं। वो फिर से पीछे मुड़कर देखते हैं एंड वो देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे एक पावर एक्सप्लोजन होता है एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड उस धमाके से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही होती है कि तीनों के तीनों सैयन्स से हैरान रह जाते हैं। एंड सेराफिम गोकू बोलता है कि क्या वो मैं हूँ? एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा रोर सुनाई देता है हमें एंड काफ़ी तेज़ी से एक ऑरा बढ़ रहा होता है एंड एक प्योर सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एनर्जी आसमान की तरफ जा रही होती है एंड ये एनर्जी भी डिवाइन होती है एंड इसका कलर पर्पल कलर का होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। एक सैयन जिसे हमेशा से लो क्लास समझा जाता, आज वो एक ऐसे पावर लेवल पे पहुंच चुका है जिसे देखकर गॉड्स एंड डीमंस भी हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि इस टाइमलाइन के गोकू के बॉडी में हक्काई सिन सिंबल होते हैं एंड वो सिंबल्स ग्लो करने लग जाते हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में देखते हैं कि ये चीज़ यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। हम देखते हैं कि गोकू फिर से अपना पावर अप कर रहा होता है एंड जैसे जैसे गोकू पावर अप कर रहा होता है वैसे वैसे गोकू के बाल भी लंबे हो रहे होते हैं, बिल्कुल ही सुपर सैयन 3 के टाइम जैसे हुआ था। एंड बिल्कुल ही ब्रॉली की तरह इस टाइमलाइन के गोकू का भी प्यूपल्स गायब हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ट्रूली अपना पावर रिवील करता है एंड गोकू बोलता है कि वेजिटा। एंड गोकू ने फाइनली दिखा दिया होता है कि आखिर उसे फाइटिंग मशीन क्यों कहा जाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है एंड जैसे ही गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है हम देखते हैं कि ये तो हमारा गोकू लग ही नहीं रहा होता। हम देखते हैं कि इस टाइमलाइन के गोकू के बाल बिल्कुल सुपर सैयन 3 की तरह होते हैं। हम देखते हैं कि गोकू के बालों का कलर रेड कलर का होता है एंड फाइनली इस टाइमलाइन के गोकू ने ट्रू सुपर सैयन गॉड फॉर्म को रिलीज कर लिया होता है एंड ट्रू सुपर सैयन गॉड फॉर्म को अनलॉक कर लिया होता है। इसका मतलब ये है कि गोकू ने इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने हकाई एनर्जी को भी मिला दिया होता है एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद गोकू की हकाई एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई रहती है एंड इसे आप गोकू के चेस्ट के सिंबल से पता लगा सकते हो। वो सिंबल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए रहते हैं एंड गोकू के चारों ओर पर्पल लाइटनिंग होता है एंड गोकू बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया ना वेजिटा, तुम वो वेजिटा नहीं हो सकते जिस वेजिटा को मैं जानता था। मैं जिस वेजिटा को जानता था उसका प्राइड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था एंड उसके प्राइड के वजह से वो कभी भी मेरे ऊपर पीछे से हमला नहीं करता, क्योंकि मेरे टाइमलाइन वाला वेजिटा तुम्हारे जैसा डरपोक नहीं है। आओ और मेरा सामना करो एंड उस अटैक को मेरे ऊपर फिर से करके दिखाओ गॉड किलर। इसके नेक्स्ट पेजेस में जैसे ही हम गोकू को करीब से देखते हैं हमें पता चलता है कि गोकू के आईब्रोज भी चले गए रहते हैं एंड गोकू के पास भी अब पर्पल कलर के सेराफिम आइज होते हैं एंड ये पर्पल इसलिए होता है क्योंकि गोकू अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है
एंड बिल्कुल ही डाई एंड जीटी की तरह गोकू के फोरहेड में भी एक सिंबल आ जाता है। और जैसे ही मैं इस फेक वेजिटा को हरा दूंगा, वैसे ही मुझे अपना दिखावा करने वाले मॉन्स्टर से छुटकारा मिल जाएगा। तुम सब एक ही बार में हार जाओगे अगर मैंने उस चीज़ को कर दिया तो। अभी हम देखते हैं कि वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि फेक वेजिटा, हाँ आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की कैकारोट। चाहे तुम्हारे पास नया फॉर्म हो या ना हो, ये मत भूलना कि तुम बस एक और कैकारोट हो, और कैकारोट मुझसे इस तरीके से बात नहीं करता। और मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास भी सेरिफिम आंखें हैं? पर आखिर इन आंखों का कलर अलग क्यों है? इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस हंस रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है सैयन, इसके डिफरेंट सेरिफिम आंखों को हम काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक मेरा स्टूडेंट है पर एक डिफरेंट टाइमलाइन से, और इस टाइमलाइन को तुम जानवरों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और साथ ही में इसके फ्यूचर को भी। और तुम्हारी इस टाइम के छेड़छाड़ करने के वजह से इसकी दुनिया भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। ये ना कि सिर्फ बीरस का स्टूडेंट था, बल्कि ये मेरा भी स्टूडेंट था, और इसने मेरे भी पास्ट वर्जन के साथ ट्रेनिंग किया था। और जिस तरीके से तुम भी रिवेंज लेना चाहते थे, उसी तरीके की फीलिंग इसके अंदर भी थी, जिसके वजह से इसने अपने लिमिट्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से इस टाइमलाइन के सन गोकू ने किया। एंड इसके बाद हम ग्रैंड प्रिंस के पीछे देख सकते हैं कि आखिर दूसरे टाइमलाइन के गोकू ने कैसे ट्रेनिंग किया। पर हम देखते हैं कि इस चीज़ का भी ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं होता अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर, एंड अल्ट्रा वेजिटो अभी भी फुल मज़े में होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि जो है सो है, मुझे पता था कि रिवेंज लेना इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए, और साथ ही में मुझे लगता है कि मेरे पास अभी कोई बैकअप भी नहीं रह गया है, पर डाई अभी भी मेरा ही शिकार है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ARJ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा भी तैयार हो जाता है दो हाथ करने के लिए इस न्यू कैकारोट के साथ। एंड वेजिटा बोलता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं कैकारोट से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था, और जिस तरीके से मैं कैकारोट को हराना चाहता था, मैंने उस तरीके से कैकारोट को नहीं हराया था। चाहे उसके पास सेरिफिम आंखें हो या ना हो, मैं इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूंगा। वेजिटो तुम बस इस चीज़ पे फोकस रखना कि तुम वापस से मर ना जाओ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा वहाँ से गायब हो जाते हैं एंड दोनों ही चले जाते हैं अपने अपने ओपोनेंट का सामना करने के लिए। एंड वेजिटो भी तैयार हो जाता है ग्रैंड प्रिंस का सामना करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जीटी कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि जीटी के सामने एकदम से गोकू आकर खड़ा हो जाता है एंड गोकू बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स पड़े हुए होंगे, पर वो मुझे चलेगा क्योंकि मेरे पास भी तुमको दिखाने के लिए कुछ पड़ा हुआ है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम डिस्ट्रॉयर गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर गोकू के सामने वेजिटा आकर खड़ा हो जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि इस चीज़ को ख़त्म करते हैं कैकारोट, तुम्हें रिग्रेट होगा क्योंकि तुमने मुझसे इस तरीके से बातें की। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सेरिफिम गोकू एंड डिमोनिक वेजिटा दोनों ही अपने अपने ओपोनेंट्स के तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं। इनके ओपोनेंट्स की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड इस बार कोई गारंटी नहीं है कि हमारे हीरोज़ इन ओपोनेंट्स को हरा भी पाएंगे या नहीं। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से एक अटैक कर देता है जीटी के ऊपर, पर हम देखते हैं कि जीटी अपने फिस्ट की मदद से गोकू के इस अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। इस चीज़ को देखकर गोकू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि वो तो वहाँ से हिला तक नहीं। इसके बाद हम जीटी को देखते हैं। हम देखते हैं कि जीटी बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है एंड जीटी बोलता है कि मैंने इस लड़ाई को अपने लिए कुछ ज़्यादा ही आसान बना दिया है। क्या मैंने सही कहा सैयन? पता है सैयन, तुमसे गलती कहाँ पर हुई, तुमने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया अपने सेकेंड स्माइट में। एंड जीटी काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ आ रहा होता है एंड जीटी बोलता है कि हार मान लो या फिर मर जाओ गोकू। हम देखते हैं कि इस चीज़ को गोकू नोटिस कर लेता है एंड गोकू बोलता है कि मुझे लगता है कि ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, पर अभी भी मैं ही तेज़ हूँ, मेरी तेज़ी के आगे ये कुछ नहीं कर सकता है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जीटी गोकू तक पहुँच जाता है एंड जीटी एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू को, पर गोकू अपनी स्पीड की मदद से उस पंच को डॉच कर देता है एंड गोकू पीछे जंप कर अपने आप को बचा लेता है। इस चीज़ की उम्मीद जीटी ने नहीं की थी, इसके लिए जीटी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू जीटी के पीछे होता है, जिसके वजह से जीटी पीछे पलटकर गोकू को देख रहा होता है एंड जीटी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी गोकू को उसका अटैक क्यों नहीं लगा। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी तेज़ी से जीटी की तरफ आ रहा होता है एंड गोकू एक रॉकेट की तेज़ी से जीटी की तरफ जा रहा होता है एंड गोकू लगातार अपना स्पीड बढ़ाए जा रहा होता है जैसे जैसे वो जीटी की तरफ पहुंच रहा होता है।
एंड फाइनली गोकू अपना स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि गोकू तो हमें ठीक से दिख भी नहीं रहा होता पिक्चरों में। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू का एक ज़बरदस्त टक्कर होता है जीटी के साथ। एंड जैसे ही गोकू का टक्कर होता है वैसे ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उस जगह पर। एंड ऐसा लग रहा होता है कि कोई बुलेट आकर ज़मीन पे गिरा। पर इसके बाद हम देखते हैं कि जीटी वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाता है एंड ये अटैक जीटी को नहीं लगता। एंड इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू जिस जगह पर खड़ा है उस जगह पर जीटी नहीं है एंड सिर्फ गोकू अकेला ही है। एंड गोकू का ये अटैक बेकार हो जाता है। एंड इस फाइट को हम देखते हैं कि धीरे धीरे जीटी डोमिनेट करने लग रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी हंस रहा होता है एंड गोकू को ऐसा लग रहा होता है कि वो इस फाइट को जीत सकता है। एंड गोकू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम थोड़े से तेज़ ज़रूर हो चुके हो, पर मुझे लगता है कि जीटी तुम्हें अभी भी डर है मेरे से, क्योंकि तुम पहले से ही मेरे एबिलिटीज़ के बारे में जानते हो एंड तुम्हें पता है कि मैं अभी भी क्या कर सकता हूँ। क्या मैंने सही कहा जीटी? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम जीटी को देखते हैं। हम देखते हैं कि जीटी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है एंड हम देखते हैं कि गोकू के इन सब बातों का इन फ्यूज वॉरियर के ऊपर कोई असर नहीं होता। एंड जीटी बोलता है कि अपने मौत के इतने नज़दीक होने के बावजूद ये मॉडल ऐसे बात कर रहा है जैसे ये कुछ भी नहीं है। एंड अभी भी मैं इस मॉडल के चेहरे पर एक स्माइल देख सकता हूँ। आखिर ये मॉडल अपने आप को समझता क्या है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जीटी एकदम से अपना पावर अप करने लग जाता है। जीटी फ्यूज़ होने के बावजूद अपना पावर अप कर रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि जीटी इस बैटल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीटी नीचे की तरफ देखता है एंड जीटी गोकू की तरफ देखता है एंड जीटी गोकू की तरफ देखकर बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो, हमारे इस न्यू बॉडी को एक टेस्ट की ज़रूरत है एंड टेस्ट करने के लिए हम सन गोकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शायद ही हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस तरीके के ओपोनेंट का सामना करने मिल रहा है ताकि हम हमारे इस न्यू बॉडी के पावर्स को टेस्ट कर सकें। वाओ भी मॉडल, जल्दी से इस फाइट को दोबारा स्टार्ट करो एंड लॉर्ड ज़ेनो को हम एंटरटेन करते हैं फिर से। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल होती है एंड गोकू अभी भी हंस रहा होता है। एंड गोकू बोलता है कि ज़ेन चान को शायद तुम्हारा ये फॉर्म अभी भी पसंद नहीं आएगा एंड शायद वो अभी भी तुम्हें पसंद नहीं करते, पर अगर तुम्हारी मौत ज़ेन चैन को एंटरटेन करती है तो इसे करने में काफ़ी मज़ा आएगा मुझे। तो अब आओ और मेरा सामना करो। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ये बैटल दोबारा स्टार्ट हो जाती है एंड गोकू मुक्को की बौछार कर देता है जीटी के ऊपर। गोकू लगातार पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा होता है जीटी को, पर हम देखते हैं कि गोकू के हर एक पंच को जीटी ब्लॉक कर देता है एंड गोकू का हर एक पंच बेकार हो जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम देखते हैं कि जीटी एक ज़बरदस्त लात मारता है गोकू को एंड जैसे ही ये ज़बरदस्त किक गोकू को लगता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रहा होता है। हम देखते हैं कि जीटी ने ये किक इतना जल्दी मारा होता है कि गोकू को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू ज़मीन पे जा गिरता है, पर इतने तेज़ी से ज़मीन पे गिरने के बावजूद हम देखते हैं कि गोकू अपने आप को संभाल रहा होता है। हालांकि गोकू को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है एंड हम देखते हैं कि गोकू शायद इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने वाला है, इसीलिए गोकू ने अपने दोनों फिंगर्स को फोरहेड के ऊपर रखा है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है एंड शायद जो हम नहीं चाहते थे वो हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जीटी आ जाता है एंड जीटी एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू के पेट पर एंड इंस्टेंट ट्रांसमिशन का स्पीड भी इस वक्त जीटी के सामने कुछ भी नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जीटी का ये पंच इतना पावरफुल होता है कि ये पंच ऑलमोस्ट गोकू के पेट के आर पार जा रहा होता है एंड अगर ये पंच और थोड़ा पावरफुल होता तो शायद ये गोकू के पेट को ही फाड़ के रख देता। एंड जीटी बोलता है कि मेरे मरने को ज़ेनो एज एंटरटेनमेंट नहीं लेंगे, तुम्हारी मौत को ज़ेनो एज एन एंटरटेनमेंट लेंगे। हम देखते हैं कि गोकू दर्द से चिल्ला रहा होता है एंड गोकू के मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है एंड गोकू की आंखों को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये पंच कितना ज़्यादा पावरफुल था। गोकू की ऑलमोस्ट जान ही निकल जाती है और गोकू फैंस के लिए सबसे बेकार बात यह है कि अब गोकू सेराफिन फॉर्म में भी नहीं है एंड गोकू की आंखें वापस से नॉर्मल हो चुकी है एंड ऐसा लग रहा होता है कि दूसरे टाइमलाइन के गोकू की तरह हमारे टाइमलाइन का गोकू भी इस चैप्टर में बेहोश होने वाला है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है एंड हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू वर्सेस वेजिटा की बैटल पे वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी अपने डिमोनिक फॉर्म में ही होता है। दूसरी तरफ हम दूसरे टाइमलाइन के गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो गोकू अपने न्यू फॉर्म के साथ तैयार हो चुका होता है लड़ाई करने के लिए
एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम डिमोनिक वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा हाफ रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू एंड जीटी की बैटल की तरह इस बैटल में भी शायद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू वेजिटा को डोमिनेट कर रहा है। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से भी खून निकल रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि धत तेरी की, मैंने नहीं सोचा था कि काकारोट तुम इतने ताकतवर होगे। अब मुझे लग रहा है कि मैं असली में किसी चैलेंज को फेस कर रहा हूँ। पता नहीं ये हमेशा ही मेरे साथ क्यों होता है, आखिरी हंसी हमेशा तुम ही क्यों हंसते हो। पर काकारोट ये मत भूलना, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। एंड वेजिटा बोलता है कि काकारोट तुम अपना वर्स्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने ये कहा ना कि मैं अभी कोई सैयन नहीं लगता, एंड तुमने ये भी कहा कि मैं अब वेजिटा की तरह नहीं लगता। तो तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो एंड तुम्हारे अंदर कितनी किलिंग एबिलिटीज़ है, और तुम मुझे अपना फुल पावर दिखाओ काकारोट। पर हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर गोकू बिल्कुल शांत लग रहा होता है एंड डिस्ट्रॉयर गोकू बोलता है कि मैं वो गोकू नहीं हूँ जिसे तुम हमेशा से दिखते आए हो वेजिटा। मैं ऐसे ऐसे चीज़ों से गुजर चुका हूँ जिसने मुझे पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया है। मुझे याद है कि तुम किस गोकू के बारे में बात कर रहे हो, पर मैं वो गोकू नहीं हूँ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू भी अपने फाइटिंग पोजीशन पे आ जाता है एंड डिस्ट्रॉयर गोकू भी ऐसा लग रहा होता है एक अटैक करने वाला है वेजिटा के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर गोकू के हाथों से पर्पल एनर्जी निकल रही होती है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से चिल्लाने लग जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू फिर से अपना पावर अप कर रहा होता है एंड गोकू काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा होता है एंड हमें पता चलता है कि गोकू किसी तरीके का अटैक करने वाला है एंड इस अटैक का नाम होता है डिस्ट्रक्टिव थंडर। शायद गोकू इसीलिए अपना पावर अप कर रहा था ताकि वो इस अटैक में अपनी पूरी एनर्जी लगा सके। गोकू लगातार अपना पावर अप किए जा रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू अपना इस अटैक में पूरा पावर लगा देगा एंड गोकू के चारों तरफ थंडर एंड लाइटनिंग ही लाइटनिंग होती है एंड अब ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा भी शायद इस बैटल को हारने वाला है एंड गोकू ने भी अपनी एनर्जी को हकाई की एनर्जी के साथ मिला दिया होता है एंड गोकू ने पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को मिक्स कर दिया होता है स्पीड ऑफ लाइटनिंग के साथ। इसका मतलब ये है कि ये अटैक ना कि सिर्फ पावरफुल होगा बल्कि इस अटैक की तेज़ी भी बहुत ज़्यादा होगी। इसे देखकर वेजिटा एकदम से डर जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि क्या, आखिर ये क्या है। देखते हैं कि वेजिटा एकदम से हक्का बक्का रह जाता है एंड वेजिटा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर करे तो करे क्या। एंड वेजिटा बोलता है कि ये एनर्जी तो प्योर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है और साथ ही में ये अपने एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करता ही जा रहा है। आखिर ये क्या करने की सोच रहा है। हम देखते हैं कि गोकू का ऑरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया रहता है एंड गोकू चारों ओर से अपने ऑरा से घिरा हुआ होता है एंड गोकू के ऑरा से लगातार एनर्जी निकल रही होती है एंड वेजिटा इस एनर्जी को समझ जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि क्या करो। हम देखते हैं कि गोकू का एनर्जी एक स्फेरिकल शेप का फॉर्म ले लेता है एंड गोकू के एनर्जी के अंदर से चारों तरफ थंडर ही थंडर निकल रहे होते हैं एंड गोकू के एनर्जी के अंदर से लाइटनिंग बाहर आ रही होती है एंड चारों तरफ बिजली गिर रही होती है एंड गोकू लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाए जा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर देगा इस एक ही अटैक में। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है एंड वेजिटा बोलते हैं कि बेवकूफ़ काकारोट, अगर वो इसी तरीके से पावर अप करता रहा तो ये अटैक तो उसे भी इरेज करके रख देगा। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो काकारोट, ये चीज़ तो हम सबको इरेज करके रख देगा एक ही बार में। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा भी एक अटैक करने वाला होता है एंड वेजिटा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं ये काम तुम्हारे लिए और आसान करके देता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ मरने वाला नहीं हूँ। एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा गैलेक गन करने वाला है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से हैरान लग रहा होता है। जैसे ही वेजिटा पीछे पलटता है, वेजिटा कुछ ऐसा दिखता है कि वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि अभी क्या। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के पीछे होता है एंड वेजिटा ने जिस लाइट को अपने पास आते हुए देखा था, आखिर में पता चल जाता है कि वो डिस्ट्रॉयर गोकू होता है एंड अब गोकू का ये ऑरा वेजिटा को भी अपने अंदर ले रहा होता है एंड गोकू बोलता है कि गुड बाय वेजिटा। लाइटनिंग सिर्फ एक ही बार स्ट्राइक करता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बोलता है कि क्या करो। एंड हम देखते हैं कि गोकू का ऑरा इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि हमें तो वेजिटा का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लिया होता है जिस तरीके से माजिन वेजिटा ने किया था। ये अटैक इतना बड़ा होता है कि काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड जैसे ये धमाका ख़त्म होता है, इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल होती है
एंड हर जगह से धुआं बाहर आ रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि इस धमाके के साथ गोकू एंड वेजिटा दोनों ही मारे गए होंगे। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम एकदम से हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी ठीक है एंड वेजिटा अभी भी जिंदा है। पर हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वेजिटा का बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो गया रहता है एंड वेजिटा बोलता है कि काकारोट का तो ये एक्सप्लोजन बिल्कुल ही मेरे एक्सप्लोजन की तरह है। इसी एक्सप्लोजन का इस्तेमाल मैंने माजिन बू के खिलाफ भी किया था, पर ये उस एक्सप्लोजन से 1000 टाइम्स ज़्यादा था। आखिर काकारोट ने इस तरीके का अटैक सीखा तो सीखा कहाँ से? पर फिर भी काकारोट तुम इस अटैक को ठीक तरीके से कर नहीं पाए, जिसके वजह से तुम मारे गए काकारोट और मैं इस लड़ाई को जीत गया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को अपने पीछे से एकदम से कदम पटकने की आवाज़ आती है एंड वो आवाज़ बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ वेजिटा। इस आवाज़ को सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि इस चीज़ को वेजिटो भी देख रहा होता है एंड वेजिटो ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से उनके दोनों टीम मेंबर्स हारने लगेंगे। एंड वेजिटो बोलता है कि वो नो, मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करने से पहले मुझे इन दोनों का सामना करना होगा। कम ऑन, आखिर तुम दोनों बेवकूफ़ कर क्या रहे हो? इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट दांत फाड़ के हंस रहा होता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है। मुझे पता नहीं कि ग्रैंड ज़ेनो आखिर तुमसे इतना एंटरटेन क्यों होते हैं, पर अंत में तुम सबको हारता हुआ देख ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से तैयार हो जाते हैं अल्ट्रा वेजिटो का सामना करने के लिए। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम इन कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो प्रीस्ट, तुम्हारी ज़बान तो कैंची की तरह कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलने लगी है। प्रीस्ट, तुमने ये कहा कि तुम इस शो से थक चुके हो, पर तुम ये भूल चुके हो कि तुम भी इस शो का हिस्सा हो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने पीछे कुछ नोटिस करते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। एंड ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे एक दूसरा वेजिटो आ गया रहता है एंड वो वेजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है ग्रैंड प्रीस्ट को। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट इस किक को काफ़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है एंड इस किक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट का पूरा बॉडी हिल गया रहता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट का एक आंख भी बंद हो गया रहता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया रहता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लूसिफ जिस चीज़ को तुमसे बाहर लाना चाहता था तुम उस चीज़ को भी सरपास कर चुके हो। पर तुम ये मत सोचो कि ये इनफ होगा मुझे हराने के लिए गॉड किलर। पर हम देखते हैं कि ओरिजिनल वेजिटो अपने जगह पर ही खड़ा होता है। पर मुझे तो लगा था कि ग्लर्टी एक तरीके का सिन है और अगर तुम्हें ये जानना है कि वो कहाँ से आ गया तो तुम्हें इस बारे में मुझसे पूछना होगा। तभी हम देखते हैं कि ओरिजिनल गॉड किलर एक तरीके का की बीम शूट कर देता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर एंड अभी भी ग्रैंड प्रीस्ट उस दूसरे वाले वेजिटो से स्ट्रगल कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कि ये अटैक डाई को नहीं लगता एंड डाई अपने सेरिफिम एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके इस अटैक से बच जाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये शो अभी और इसी वक्त ख़त्म होता है, तुम अब लूसिफ नहीं रहे, इसीलिए तुम अब कोई खतरा भी नहीं रहे। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी तेज़ी से अल्ट्रा वेजिटो की तरफ जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को अपने तरफ आते हुए देखकर भी वेजिटो हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि मैं लूसिफ नहीं हूँ, पर तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा कि वो मैं हूँ जिसने लूसिफ को लॉक करके रखा हुआ है और इस तरीके की चीज़ कोई दूसरा नहीं कर पाया। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो दोनों कोलाइड कर जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं एंड वेजिटो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, पर इतने छोटे होने की वजह से तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट को हवा में उड़ा देता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वो देखते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम देखेंगे। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो बिल्कुल ही गो टैंक्स वाला अटैक करता है एंड अल्ट्रा वेजिटो भी अपने अंदर से भूत निकाल रहा होता है और अपने जैसा दिखने वाला 3 गोस्ट एपरेशन बाहर निकालता है एंड जैसे ही वो तीनों को बाहर निकालता है हम देखते हैं कि वो तीनों एपरेशन अपने काम पे लग जाते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जा रहे होते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट इस तरीके के अटैक को शायद पहली बार ही देख रहे होते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डाई अपने सेरिफिम फॉर्म से इस अटैक से भी बच जाते हैं एंड वो दोनों गोस्ट ग्रैंड प्रीस्ट के बॉडी के अंदर से चले जाते हैं एंड पीछे जाकर ज़मीन से टकरा जाते हैं जिसके वजह से वो फट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अटैक्स ग्रैंड प्रीस्ट को छू भी नहीं पाए, क्योंकि अगर इन दोनों अटैक्स ने ग्रैंड प्रीस्ट को छुआ होता तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता। इसके नेक्स्ट पेज में हम गॉड किलर को देखते हैं। गॉड किलर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है एंड गॉड किलर बोलता है कि वाकई में तुमने काफ़ी अच्छे ट्रिक का इस्तेमाल किया, पर इसी ट्रिक का इस्तेमाल अभी करके दिखाओ तुम।
हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के पास अभी भी एक गोश्त बचा हुआ होता है एंड ये गोश्त भी काफ़ी तेज़ी से ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ जा रहा होता है। हम देखते हैं कि इस गोश्त के टेल के पीछे अल्ट्रा वेजिटो ने अपना स्लेयर ब्लेड छुपा रखा होता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपना स्लेयर ब्लेड इस गोश्त के मुंह के अंदर घुसा देता है एंड वेजिटो का स्लेयर ब्लेड इस गोश्त के मुंह के अंदर से निकल के जा रहा होता है ग्रैंड पर। हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बावजूद ग्रैंड प्रिस्ट बिल्कुल भी हैरान नहीं होते एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया एंड ग्रैंड प्रिस्ट ने फिर से अपने हाथों को ट्रायंगल शेप में ला दिया होता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट फिर से अपना एक अटैक शूट कर देते हैं जिसका नाम होता है डिवाइन स्माइट एंड हम देखते हैं कि यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटो का अटैक बिल्कुल ही बेकार हो जाता है एंड ये अटैक वेजिटो के अटैक को बिल्कुल ही इरेज करके रख देता है। इसके नेक्स्ट पेज में हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड वेजिटो का ब्लेड पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम एनर्जी अटैक को भी स्माइट कर सकते हो, आखिर मेरा एनर्जी स्वॉर्ड गया तो गया कहाँ। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो हो जाता है जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से अल्ट्रा वेजिटो के सामने आ जाता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट एक तरीके का अटैक कर देता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर, जिसके वजह से अल्ट्रा वेजिटो की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट अपना हाथ अल्ट्रा वेजिटो के चेस्ट के अंदर घुसा देता है एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि वेजिटो अपना छाती पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि वेजिटो के चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि यह अटैक तुम्हें थोड़े देर के लिए रोक के रखेगा क्योंकि मैं अभी उन दोनों कीड़ों को ख़त्म करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उन दोनों के बीच इंटरफियर करो। हो सकता है कि तुम कमज़ोरों के अटैक से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर जाते होंगे, पर इस बार तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला डाइशिन है और इस बार तुम इतनी जल्दी रिकवर नहीं करने वाले हो अल्ट्रा वेजिटो। एंड इसके बाद वेजिटो इसी चीज़ को नोटिस करता है एंड वेजिटो बोलता है कि मेरी बॉडी हील नहीं हो रही है एंड पहले जैसा ठीक नहीं हो रहा है। वेजिटो के अंदर बू की प्रॉपर्टी एक्टिवेट नहीं हो रही होती एंड वेजिटो सीधा जाकर ज़मीन पे गिर जाता है। वेजिटो बोलता है कि ये कोई आम अटैक नहीं था, इसने कुछ तो किया, बिल्कुल ही जहर की तरह। मुझे उठना ही होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के अंदर यामोशी चिल्ला रहा होता है एंड यामोशी वेजिटो से बोल रहा होता है कि उठ जाओ गॉड किलर, उठ जाओ। जैसे ही ऐसा होता है हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पेजेस में अल्ट्रा वेजिटो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम डाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि डाई पीछे मुड़कर देखता है एंड डाई भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि आखिर ये किस तरीके का क्रीचर है। एंजल पैरालिसिस तो 1 घंटे तक कम से कम काम करता ही है, पर इसके ऊपर तो ये कुछ सेकंड भी काम नहीं किया। आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो फिर से हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि एंजल पैरालिसिस, हाँ मुझे माफ़ करना, मैं तभी सोता हूँ जब मैं मरता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का वो जगह भी पूरी तरीके से वुंड होने लग जाता है एंड वो जगह भी पूरी तरीके से हील हो जाता है जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने अटैक किया था एंड अल्ट्रा वेजिटो अब एक अटैक करने वाला होता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए, तुम्हारे अटैक उस तरीके से काम नहीं करेंगे जिस तरीके से वो काम करते हैं नॉर्मल मॉर्टल्स के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोई नॉर्मल मॉर्टल नहीं है, उसके अंदर इतने गॉड्स की पावर है जितने गॉड्स को तो तुम गिन भी नहीं पाओगे। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि जिस गॉड्स को इसने ऑब्जर्व किया उन लोगों ने अलाउ कर दिया इसे हील करने के लिए, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि प्रीस्ट एकदम से वहाँ से हटने लग जाता है एंड एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होता है उसके और वेजिटो के बीच। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट भी एक तरीके का अटैक बना रहा होता है एंड डाई की भी एनर्जी लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। डाई के हाथ में भी एक बॉल ऑफ एनर्जी आ जाती है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से उस अटैक को शूट कर देता है डाई के ऊपर एंड वेजिटो बोलता है कि डाई। एंड तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट भी एक अटैक शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि वेजिटो। हम देखते हैं कि वेजिटो के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि हमें तो वेजिटो का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता एंड यही सेम चीज़ ग्रैंड प्रिस्ट के साथ भी हो रही होती है, लाइट की वजह से उनका भी चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा होता। एंड जैसे ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला होता है एंड इस एक्सप्लोजन के अंदर इतना ज़्यादा लाइट हो रहा होता है कि उस लाइट के ब्राइटनेस से हमें कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। पर इसके बाद हम एक दूसरे जगह पर चले जाते हैं एंड सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि इस जगह पर चारों तरफ माउंटेन होता है एंड सामने एक अजीब से स्ट्रक्चर वाला बिल्डिंग होता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम एक लेडी को देखते हैं एंड वो लेडी बोलती है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से कभी आते हुए नहीं देखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट।
एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही डोर खुलता है एक मिस्ट्री फिगर हमारे सामने होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ये मिस्ट्री फिगर और कोई नहीं बल्कि हीट होता है। हीट बोलता है कि लेडी क्रनोला, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है टाइम रिंग के साथ, पर मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे एक और चाहिए। एंड इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।